हेलो एवरीवन। सो स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। तो आज मैं कुछ मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ आपके लिए जो कि टेंसेस से रिलेटेड है। ठीक है, और ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। और इसमें आपके देखना काफी कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे। और आप खुद भी आंसर लगाना और कमेंट में मुझे बताना। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इट इज हाई टाइम दैट पॉलिटिकल पार्टीज टेक अ मोर रिस्पॉन्सिबल रोल टू हेल्प द पुअर एंड लास्ट वन इज नो एरर। तो क्वेश्चन है हमारे पास में कि पॉलिटिकल पार्टीज को मतलब रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए कि वो लोगों की हेल्प उनको करनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह के जो हमारे पास फ्रेजेस रहते हैं, जैसे ये है आपके पास, इट इज हाई टाइम, देन अभी आपका इट्स टाइम और इट्स अबाउट टाइम। ठीक है, इट्स अबाउट टाइम। इस तरह की जो फ्रेजेस रहती हैं, तो उनमें हमेशा कौन सा टेंस यूज करते हैं हम लोग? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। ठीक है, एक और भी लिख देती हूँ, इट्स अबाउट टाइम। इट्स अबाउट टाइम, और यहाँ से आपको काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इट्स अबाउट टाइम। ओके, तो एरर कहाँ पे है? यहाँ पे आपका एरर जो है वो सी पार्ट में है, टेक अ मोर रिस्पॉन्सिबल रोल टू हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे क्या आएगा? टुक आएगा। टेक के प्लेस पे टुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये क्या क्वेश्चन कहता है आपका? While I was walking along the road yesterday, had seen a very old woman. तो यहाँ पे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर मैं आपको एरर बताती हूँ। देखिए, जब भी हमारे पास में पास्ट का टाइम एडवर्ब दे रखा हो, पास्ट में टाइम एडवर्ब दे के रखा हो, तो हमेशा हमेशा हम लोग क्या सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस देखोगे, व्हाइल आई वाज वॉकिंग सॉरी along the road yesterday had seen a very old woman। तो had seen नहीं आएगा यहाँ पे। had seen के प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे? I saw। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में टाइम क्या देके रखा है? पास्ट का यस्टरडे टाइम देके रखा हुआ। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे सॉ का यूज करेंगे। राइट, और एक और तरीके से भी अगर आप इसको मतलब ये करें, तो जब भी व्हाइल आई वॉज वॉकिंग, जब एक क्लॉज जो होती है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में होती है, तो दूसरी क्लॉज आपकी सिंपल पास्ट में होती है। सिंपल पास्ट में होती है। ठीक है, इस तरह से। आगे नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूज टू ग्रो एट द सेम रेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, आई थिंक इट हैज ए हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर। पहले इसको मीनिंग समझ लेते हैं। इफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूज, मतलब इसी तरह से अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ग्रो करता रहा तो अगले फ्यू मंथ्स में, तो मुझे लगता है कि इसका ग्रोथ रेट हाई हो जाएगा। हो गया है नहीं? ठीक है, मतलब है नहीं, आई थिंक इट हैज अ हाई ग्रोथ रेट, मतलब अभी के बारे में कहा गया है। आई थिंक इट हैज अ हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर, है नहीं। यहाँ पे क्या होगा? आई थिंक, मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है ना, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो मतलब कि आने वाले टाइम में क्या होगा कि इसका जो ग्रोथ रेट है वो हाई हो जाएगा। तो इट हैज नहीं आएगा यहाँ पे। हम लोग इसका जो राइट वर्ब है वो करेंगे, आई थिंक। इट तो है ही, इट विल है। इट विल है। ठीक है, कौन सा टेंस है ये? ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है,
इफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूज, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 years have passed since we had met each other in Mumbai। पहले ही बता दूं आपको, जिस सेंटेंस में सिंस फॉर का यूज किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। ठीक है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। सिंस का काम क्या होता है, सिंस और फॉर का काम ही होता है कि पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, और सिंस के बाद वाला जो सेंटेंस रहेगा वो हमेशा सिंपल पास्ट में आता है। 4 year है पास सिंस वी हैड मेट, तो हैड नहीं आएगा यहाँ पे, ओनली मेट का यूज करेंगे। वी हैड मेट नहीं होगा, वी मेट ईच अदर इन मुंबई। ठीक है, 4 years है पास मतलब 4 साल बीत चुके हैं। ठीक है, ये बीत चुके, ये वाली जो एक्शन है वो कब हुआ, पास्ट में हुआ। ठीक है, वी मेट ईच अदर इन मुंबई, तो हम लोग जो है वो दोनों मुंबई में मिले थे। तो ये एक्शन जो है, ये वाला एक्शन पास्ट में है, तो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना सिंस का काम करता है वो। ठीक है, तो इसलिए हमारा एरर जो है वो सी में है, सॉरी बी में है, ये वाला बी में है। तो वी हैड मेट नहीं होगा यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट नहीं होगा बट सिंपल पास्ट टेंस होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज द बेस्ट बुक आई रीड सो फार एंड आई मस्ट रिकमेंड इट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आई टीच। नो एरर। सेंटेंस अगर आप देखो तो क्या कह रहा है, दिस इज द बेस्ट बुक, मतलब कि एज ए टीचर, मतलब कोई कह रहा है एज ए टीचर, जैसे मैं ही हूँ तो एज ए टीचर मैं कह रही हूँ आपको कि मैं आपको ये वाली अपने स्टूडेंट्स को ये वाली बुक जो है वो रिकमेंड करती हूँ। ठीक है, क्योंकि सो फार एंड आई मस्ट रिकमेंड इट टू द स्टूडेंट आई टीच। देखिए, जहां पे भी सो फार हो, अगेन जैसे सिंस और फॉर का बताया, वैसे ही सो फार वाला जो सेंटेंस होता है, ठीक है, वो परफेक्ट में होता है हमेशा। सो फार का जो सेंटेंस रहता है ना, ये जहाँ पे भी ये फ्रेज रहती है, वहां पे हम हमेशा परफेक्ट टेंस, मतलब परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट होता है कि मतलब हमारा काम जो है वो हो चुका है। ठीक है, परफेक्ट है एकदम, खत्म। ठीक है, तो इस तरह से जो एरर है वो ए में है। दिस इज द बेस्ट बुक आई रीड नहीं होगा यहाँ पे, दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव रेड। आई हैव यहाँ पे यूज करोगे, और मतलब मैं पढ़ चुकी हूँ तभी मैं रिकमेंड कर रही हूँ ना बच्चों को। ठीक है, दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव रेड सो फार एंड आई मस्ट रिकमेंड इट टू ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, when I will thirsty most of my friends will be above 35, be sure। कि जब मैं सेंटेंस कह रहा है कि जब मैं 30 years का होऊंगा तो मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो 35 के हो गए होंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है आपका वो कंडीशनल सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। और एरर मैक्सिमम इसी से आते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस से। ठीक है, तो मैंने आपको अपनी क्लासेस में मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, एक फ्रेज जो रहती है वो किस में रहती है, सिंपल प्रेजेंट में, और दूसरी जो रहती है सिंपल फ्यूचर में रहती है। ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा इफ ही विल कम आई विल गो, आई विल गो। ठीक है, तो एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल कभी भी नहीं आते। एक तो ये है, एरर आपको इसी तरह से बना के देते हैं, और इसके साथ में इफ लगा है, इट मीन्स ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ यू विल कम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इफ ही कम्स आई विल गो। और ये विल कौन सा रिमूव होता है, तो इफ वाला जो कंडीशनल सेंटेंस के साथ वाला, ये जो विल लगा होगा उसको रिमूव होना होता है, ठीक है। तो व्हेन आई विल थर्स्टी नहीं होगा यहाँ पे। वही मैंने कहा कि कंडीशनल सेंटेंस में दो विल एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ पे विल हम दो बार नहीं लिखेंगे। तो अब कौन सा विल रिमूव होगा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस व्हेन, इफ, टिल, ये सारी कंडीशनल मतलब वर्ड होते हैं। तो विल के प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, विल के प्लेस में हम करेंगे एम का यूज। क्योंकि मैंने कहा आपको कि एक फ्रेज जो है वो सिंपल प्रेजेंट होती है कंडीशनल सेंटेंस में, और दूसरी फ्रेज जो होती है वो सिंपल फ्यूचर होती है। तो देख लो, एक सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरी सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर ही वुड स्पेंड देम इन a public library। नो एरर। ये सेंटेंस भी कंडीशनल सेंटेंस है आपका, ठीक है। इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर ही वुड स्पेंड देम इन a public library। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट है ना। सिंपल पास्ट क्या होता है, देखो, सिंपल पास्ट जिसमें कि हैड भी लगा सकते हैं ना सिंपल पास्ट में। और परफेक्ट टेंस ये परफेक्ट नहीं है। आप बोलोगे कि हैड लगा है, इट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। बट हैड के साथ अगर V3 होती है तब पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है। हैड है मतलब सिंपल पास्ट है, ठीक है। If he had a few hours to spare, he would spend them in a public library। तो ये भी हमारा क्या है, सिंपल पास्ट। और ये भी क्या है, सिंपल पास्ट। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है आपका, तो इसका नो एरर है। नो एरर कैसे है, मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस जितने भी होंगे उसमें स्ट्रक्चर क्या रहता है। एक तो मैंने आपको पिछले सिक्स्थ वाले सेंटेंस में बताया कि एक सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। दूसरा स्ट्रक्चर इसका रहता है सिंपल पास्ट, जैसे ये है सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाली जो मैं मॉक टेस्ट होगा उसमें मैं आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का भी बताऊंगी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का भी स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये स्ट्रक्चर होते हैं। अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, ये कंडीशनल सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स, ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, बिकॉज हैड के साथ V3 कहीं नहीं दिख रही है आपको, ठीक है। तो इट मीन्स ये सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट मतलब इसका नो एरर है, ठीक है, डी। और ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का, हाँ, अगर मैं आपको बताऊं तो किस तरह से होगा सेंटेंस, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ। मैंने लिखा, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे स्पेस काफी है। इफ ही हैड कम, if he had come, I would have gone। I would have gone। तो देखो मैंने क्या कहा कि कंडीशनल सेंटेंस के तीन हमारे पास में रूल्स रहते हैं। प्रेजेंट में देखेंगे तो सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। पास्ट में देखेंगे सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, ये वाला आपका एग्जांपल आ गया। थर्ड है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इफ ही हैड कम आई वुड हैव गॉन। तो ये हैड कम, ये मैंने बताया ना, हैड के साथ V3 आता है, तो हैड है एंड V3 है, तो मतलब ये पास्ट परफेक्ट हो गया। एंड आई वुड हैव गॉन, ये भी आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। तो इस तरह से कंडीशनल सेंटेंस रहते हैं हमारे पास में, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा हो। और सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो
लाइक एंड शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर ए सेंचुरी। अब मैंने पहले ही कहा था आपको पिछले सेंटेंस में कि जहां पे हमारे सेंस लगता है या फिर सेंस लगता है या फॉर लगता है, तो वो कौन सा हमारे पास टेंस होता है, वो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ऑल्दो, हालांकि आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर ए सेंचुरी। तो आई एम प्लेइंग नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे जो राइट हमारा, इसको जो हम किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देंगे। तो आई हैव बीन प्लेइंग नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे एम प्लेइंग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एम की प्लेस पे क्या होगा, हैव बीन, हैव बीन, ठीक है। ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। हालांकि मैं वहां से, मतलब आप पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहे हो ना, पास्ट को हमने प्रेजेंट से जोड़ना है, ठीक है, एक्शन को। तो इसलिए फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर ए सेंचुरी। तो यहाँ पे एम, ये यहाँ से काफी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कहता है 9 क्वेश्चन, ये है आपका, आई एम टेकिंग केयर ऑफ द गार्डन सिंस माई फादर्स डेथ। वो कह रहा है कि जब से मेरे फादर की डेथ हुई है तब से गार्डन की देखभाल मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेंस फॉर वाला सेंटेंस है, मैंने पहले ही कहा कि सेंस फॉर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, उसमें टाइम, देखो कई बार सेंस और फॉर जो सेंटेंसेस होते हैं, सबसे पहले आपने चेक करना है कि टाइम से रिलेटेड एरर तो नहीं है, ठीक है। टाइम से रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि सिंस माय फादर्स डेथ, तो फादर की डेथ जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम में हुई होगी, उसके तो सेंस ठीक है। या फिर आपने ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वहां पे आपने टेंस चेक करना है, तो हम टेंस चेक करते हैं। आई एम टेकिंग केयर ऑफ द गार्डन, एम नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आई हैव बीन टेकिंग, आई हैव बीन टेकिंग केयर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सेंटेंस आएगा। नेक्स्ट है, लास्ट ईयर 2 Italian prisoner of war escapes from a prison camp in Kenya during the war। लास्ट ईयर, पिछले सेंटेंस में मैंने आपको अभी यस्टरडे वाला सेंटेंस करवाया, उसमें मैंने बताया कि जब भी हमारे पास में पास्ट का टाइम एडवर्ब दे रखा हो, ठीक है, तो वहां पे हम हमेशा कौन से टेंस का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में। तो ये हमारे पास क्या है, लास्ट ईयर, पास्ट का हमारे पास में टाइम देके रखा है। तो 2 Italian prisoners ऑफ वॉर, तो यहाँ पे एस्केप्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल एस्केप्ड, ठीक है। एरर जो है वो बी में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, आई विल कम टू सी यू इफ आई विल हैव टाइम। वो वाले ही जो कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रही थी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो विल एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या बताया मैंने आपको, एक सिंपल प्रेजेंट में आएगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर में आएगा। और कौन सा रिमूव होगा, जो इफ वाला है, जो कंडीशनल सेंटेंस के साथ विल लगा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके प्लेस में हम क्या यूज करेंगे, इफ आई हैव टाइम, ठीक है। आई विल कम टू सी यू इफ आई हैव टाइम, ये आपका सही स्ट्रक्चर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 12th की तरफ। डू नॉट गेट डाउन द बस टिल इट विल स्टॉप, नो एरर।
क्या कह रहा है कि बस से मत उतरो जब तक ये खड़ी नहीं हो जाती, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है आपका। ठीक है। और डू नॉट गेट डाउन द बस टिल इट विल स्टॉप। तो यहाँ से भी आपका जो एरर है वो सी में आएगा, इट विल स्टॉप। इट विल स्टॉप नहीं आएगा, टिल इट स्टॉप। ये विल जो है रिमूव हो जाएगा, क्योंकि टिल, इफ, व्हेन, ठीक है, ये सारे ही कौन से शो करते हैं, तो कंडीशनल वर्ड्स को शो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन रीड करिए। आई लर्न फ्रॉम माई फादर दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। सामने दिख रहा है यहाँ पे एरर, और यहाँ पे क्या होता है, देखो सिंपल प्रेजेंट में है ये टेंस, सिंपल प्रेजेंट में है, और क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। ठीक है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। बेशक यहाँ पे लर्न जो है वो पास्ट में दे रखा है। ठीक है। आई लर्न फ्रॉम माई फादर। ओके, लर्न पास्ट में है, बट यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा सिंपल पास्ट में। आपको पता है कि सिंपल जो प्रेजेंट होता है वो किस में होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो, डेली रूटीन हो, तो वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये वाला सेंटेंस आपका राइट होगा, और इसी तरह से एरर आपको आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की नीड है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आशीष washes all his clothes and cooks food for the family before he is going to office। आप देखो आशीष क्या करता है, आशीष अपने क्लोथ्स धोता है, ठीक है, वॉश करता है, कुक्स फूड फॉर द फैमिली, और खाना बनाता है फैमिली के लिए, बिफोर ही इज गोइंग टू ऑफिस, अपने ऑफिस जाने से पहले। ठीक है। तो आशीष का वॉशेस, मतलब कपड़ों को धोना, वॉशेस क्लोथ्स एंड कुक्स फूड, ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन। ये क्या है, हैबिचुअल एक्शंस है, मतलब वो डेली ऑफिस जाने से पहले ये काम करता है, उसकी डेली रूटीन है। तो हैबिचुअल एक्शन जहाँ पे यूज होता है वहां पे हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। यू कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑल्सो। ओके। तो आशीष का हैबिचुअल एक्शन है, तो इसका कुक्स फूड फॉर द फैमिली बिफोर ही इज गोइंग टू, तो ही इज नहीं आएगा यहाँ पे, इज गोइंग नहीं आएगा, ये एरर है यहाँ पे। बिफोर ही गोज टू ऑफिस, गोज आएगा। ठीक है। तो एरर किस में है, सी में। बिफोर ही इज नहीं आएगा। हैबिचुअल एक्शन जहाँ पे होता है वहां पे आपको पता है कि वो है, तो अगर इसके साथ में हमने सिंगुलर बनाना है तो हम ईएस का यूज कर देते हैं। ठीक है। नाउ लास्ट इज, नो, नॉट लास्ट, 16 sentences है हमारे पास में। इफ आई वर इन हिज शूज आई वुड डाई विद शेम। इफ आई वर इन हिज शूज मतलब अगर मैं उसके उसकी जगह मैंने शूज पहने होते तो मैं शर्म से मर जाता। ठीक है। तो इसमें बता सकते हो आप क्या एरर है इसमें? नो एरर है। ठीक है, नो एरर है। ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है, ये इमेजिनरी सेंटेंस है। और जब भी इमेजिनरी सेंटेंसेस हमारे पास में होते हैं तो हम लोग आई के साथ में वर्ड का यूज कर देते हैं, मतलब अनरियल सेंटेंसेस जो भी होते हैं। तो इफ आई वॉज नहीं होगा यहाँ पे, ये करेक्ट है सेंटेंस, तो यहाँ पे नो एरर है। ठीक है। इस तरह से। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आप मॉक टेस्ट करवाया है आपको। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं आजकल चल रही हैं, तो किसी भी तरह की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कैसा कोर्स है, कितनी फीस है, ये तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको कितने मार्क्स आए। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलूंगी।
करूंगी। टिल देन, बाय बाय।